हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज का हम लोगों का टॉपिक है बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट हम लोगों की कैसे होती है। सबसे पहले मूवमेंट का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, जिसमें वॉकिंग, रनिंग यानी वॉक करना, रन करना, स्किप करना, जंप करना, मूव करना, फ्लाई करना यानी कि उड़ना, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर और स्विम, ये कुछ एग्जाम्पल है मूवमेंट के। अब सवाल ये आता है कि ये मूवमेंट होता कैसे है। अब जैसे यहाँ पे दो हड्डियाँ हैं, अब ये दो हड्डियाँ अलग अलग अगर हैं, यानी कि दो बोन्स अगर अलग अलग हैं, तो ये ऐसे तो मूवमेंट करेंगे नहीं। ये दोनों को अगर इस तरीके से जोड़ दिया जाए, तो जी हाँ, यहाँ पे ढेर सारे जॉइंट्स होते हैं, जिनको अगर इस तरीके से दो बोन्स को जहाँ पे ऐसे कनेक्ट किया जाता है, इसको जॉइंट कहते हैं। और ये जो जॉइंट होता है, इसी पर ये बोन्स मूव करती हैं। जॉइंट कई तरीके का होता है। कुछ जॉइंट बॉल एंड सॉकेट वाला होता है, जो इस तरीके से मूवमेंट करवाता है चारों तरफ। ठीक है, कुछ जॉइंट इस तरीके से होते हैं कि ये फोर्थ एंड बैक पोजीशन में ही बस मूवमेंट हो सकता है, इसके पीछे मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, और कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं बोन्स के बीच में, जहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग आज की डेट में यही टॉपिक स्टडी करेंगे कि हम लोगों की बॉडी में जो बोन्स हैं, उनमें मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने जैसे कि ढेर सारे एग्जांपल्स को देखा कि वॉक, रन, स्किप, जंप, मूव, फ्लाई, क्रीप, क्रॉल, स्लीथर और स्विम। ठीक है, तो इस तरीके से जो मूवमेंट होता है हम लोगों की बॉडी में, वो मूवमेंट किस लिए ज़रूरी है। तो जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं इन द सर्च ऑफ फूड, यानी खाने की खोज में, या फिर शेल्टर की खोज में हम लोग मूवमेंट करते हैं, यानी जितने भी एनिमल्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं मूवमेंट करने के। यहाँ पे उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, दौड़ने वाले और तैरने वाले, हर तरह के एनिमल के मूवमेंट के बारे में यहाँ पे बात की गई है। अब बात आती है ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट की। तो अपनी पहली हेडिंग हम लोग लिखेंगे कि ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, यानी ह्यूमन बॉडी में मूवमेंट किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन बॉडी में बोन्स ढेर सारे होते हैं, बहुत सारी हड्डियां लगी हुई है। ठीक है, और हम लोगों की जो बॉडी है, वी आर एबल टू मूव ए फ्यू पार्ट ऑफ आवर बॉडी ईजली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम इन ओनली वन डायरेक्शन। तो हम लोग अपनी बॉडी का जो पार्ट है, उसको कुछ पार्ट को हम ढेर सारे डायरेक्शन में, यानी कि विभिन्न डायरेक्शंस में, यानी अलग अलग डायरेक्शन में, दिशाओं में हम लोग घुमा सकते हैं। लेकिन कुछ हड्डियां या कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आप मूव करवा सकते हैं। तो हम लोगों की बॉडी में जो बोन्स लगी हुई हैं, जैसे ये दो बोन्स हैं, ठीक है, ये बोन्स के बीच में जॉइंट होता है। ठीक है, मूवमेंट करवाने के लिए यहाँ पे जॉइंट है। तो देयर आर जॉइंट्स इन आवर बॉडी पार्ट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, जैसे कि एल्बो है, शोल्डर है या फिर नेक है। तो तीन चीजें हैं। अब जैसे एल्बो पर आते हैं, जैसे ये एल्बो हो गया, तो बोन्स यहाँ पे हो गए, यहाँ पे हो गए, तो यहाँ पे कनेक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों बोन्स जो होती हैं, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इस तरीके से मूवमेंट करेंगी, नीचे की तरफ इस तरीके से मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, शोल्डर का बोन जो होता है वो देखिए, अब इधर भी ऐसे इस तरीके से 360 हम लोग इस तरीके से घुमा सकते हैं। ठीक है, तो शोल्डर का जो बोन है, यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं वो एक अलग तरीके का जॉइंट है। यहाँ एल्बो पर जो जॉइंट है वो एक अलग तरीके का जॉइंट है। और जो थाई होता है, थाई जो नी है हम लोगों का, यानी कि घुटना, तो घुटने में जो जॉइंट है वो भी इसी एल्बो की तरह ही जॉइंट है। ठीक है, तो ये जो जॉइंट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कि हम लोगों का बोन किस तरीके से मूवमेंट करेगा और किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो जॉइंट्स क्या काम करते हैं, नेक्स्ट लाइन हम लोग नोट करेंगे। जॉइंट्स आर टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटीज। तो ये जो जॉइंट्स हैं, ये जॉइंट से ही हम लोगों की बॉडी में किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा ये डिसाइड होता है। तो जॉइंट्स कई तरीके के होते हैं। जॉइंट्स यहाँ पे 4 तरीके का जॉइंट दिया हुआ है। पहले नंबर पे जो जॉइंट आता है वो है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट।
बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, सबसे पहले आप जरा इसको देखिए। यहाँ पे जैसे जॉय स्टिक होता है उसको इस तरीके से घुमाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट होता है। ये आपको सॉकेट दिख रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, और ये बॉल है, तो ये इस तरीके से इसमें घुसा हुआ होता है और ये मूवमेंट चारों तरफ करवाता है, ठीक है। 360 डिग्री पर ये मूवमेंट होगा। जैसे हम लोगों के शोल्डर में जो बोन्स लगी होती हैं वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही होता है। तो इस तरीके से एक कटोरी टाइप का होता है, उसमें इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये वाला जो मूवमेंट है, ये पूरा मूवमेंट इस तरीके से होता है ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा मूवमेंट बॉल जो है इसके अंदर इस तरीके से घूमता है, ये हड्डी नहीं घूमेगी, यानी ये जो बॉल है, मतलब कि ये जो सॉकेट है वो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो बॉल जहाँ पे कनेक्टेड है वो इस तरीके से मूव कर रहा होता है। इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं और ये हम लोगों के शोल्डर में पाया जाता है, ठीक है। तो इसकी एक फिगर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रहा फिगर। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में आपको यहाँ पे ये सॉकेट दिखाई देगा और ये यहाँ पे बॉल है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इस तरीके से 360 डिग्री मूव करता हुआ ये आपको दिखेगा। तो ये बोन जो होता है, ये यानी कि ये इस तरह के जो जॉइंट होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हमारे शोल्डर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो जॉइंट्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, जॉइंट्स हेल्प करते हैं मूवमेंट में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट यहाँ पे है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं ये अलाउ करते हैं मूवमेंट को इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जहाँ पे होगा वहाँ ऑल डायरेक्शन में सभी दिशाओं में मूवमेंट होता है। तो इस तरह के जॉइंट में होता क्या क्या है, तो यहाँ पे इन दिस द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी ऑफ द अदर बोन, यानी कि जो राउंडेड एंड है, यहाँ पे ये राउंडेड एंड आप एक बोन का देख रहे होंगे, ये एक कैविटी में जाकर के फिक्स हो जाता है। जब ये फिक्स हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये थाई बोन है, यानी कि यहाँ पे कमर में जो ये थाई जाकर के जहाँ पे जुड़ता है कमर में, वहाँ पे उसको थाई बोन कहते हैं। वो भी इसी तरीके, क्योंकि पैर भी आप इस तरीके से घुमा सकते हैं 360 डिग्री, इसी तरीके से शोल्डर बोन जो होता है वो भी 360 डिग्री मूव किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहले नंबर का जो जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, ठीक है। तो हमारी जो हड्डियाँ होती हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं और उसी कनेक्शन के प्लेस पर वहीं से मूवमेंट होता है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे एक दूसरे तरह का जॉइंट है पाइवोटल जॉइंट। क्या नाम है इसका, पाइवोटल जॉइंट। तो पाइवोटल जॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो पाइवोटल जॉइंट जो होता है वो हमारे नेक में यानी गर्दन में पाया जाता है, ठीक है। तो पाइवोटल जॉइंट कुछ इस तरीके से फिगर यहाँ पे देखते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्कल है, स्कल जहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, वो पाइवोटल जॉइंट है। कौन सा जॉइंट हो गया, पाइवोटल जॉइंट। अब ये जो पाइवोटल जॉइंट है ये किस तरह का जॉइंट है, पाइवोटल जॉइंट होता है, जैसे आप अपनी गर्दन का एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो गर्दन को हम लोग इस तरीके से पूरा मूव कर सकते हैं, इस तरीके से मूव किया जा सकता है, ठीक है। तो गर्दन में यहाँ पे जो जॉइंट लगा हुआ है वो पाइवोटल है। पाइवोटल का मतलब तैरने वाला, कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट हो जाता है। नीचे का हिस्सा तो नहीं मूव करेगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा इस तरीके से मूवमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो पाइवोटल जॉइंट के बारे में कुछ बातें नोट कर लेते हैं। द जॉइंट्स वेयर आवर नेक जॉइंस द हेड, यानी कि हमारा जो गर्दन है, जो सर में, यानी कि गर्दन और सर के बीच में, यानी कि ये जो गर्दन है और सर जहाँ पे कनेक्टेड होता है उसे पाइवोटल जॉइंट कहते हैं। तो इस पाइवोटल जॉइंट की खास बात क्या है, इन ए पाइवोटल जॉइंट ए सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन ए रिंग। एक सिलेंड्रिकल बोन जो है वो रोटेट करता है रिंग पर, ठीक है। तो आप इस तरीके से मूवमेंट करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर पाइवोटल जॉइंट का एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे कहेंगे कि नेक जॉइंट, नेक जॉइंट, ठीक है। नेक जॉइंट का मतलब ये हुआ, नेक यानी कि गर्दन जो है सर से जहाँ पे कनेक्टेड होती है उसको हम लोग नेक जॉइंट कहते हैं। तो इसको वहाँ पे पाइवोटल जॉइंट पाया जाता है। तो पाइवोटल यानी गर्दन वाला, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हाइंज जॉइंट,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हाइंज जॉइंट या फिर हिंजे जॉइंट भी कुछ लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन हाइंज जॉइंट यहाँ पे इसको बोलेंगे। तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, इसको डूर जॉइंट से आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से दरवाजा एक तरफ खुलता है दूसरी तरफ नहीं खुलेगा, ठीक है, तो वहां पे जो जॉइंट लगा होता है वो कुछ इस तरीके का जॉइंट होता है। तो इधर तो खुल जाता है, ठीक है, इस तरीके से मूव कर जाता है, लेकिन पीछे की तरफ ये मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हाइंज जॉइंट, ठीक है, इसको कब्जा जोड़ भी कहते हैं, ठीक है। तो हाइंज जॉइंट जो होता है ये हमारी बॉडी को सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करवाता है। बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे मूवमेंट करवाएगा, पूरी तरीके से पीछे की तरफ ये मूवमेंट नहीं करवाता है। तो हमारी नीज जो है यानी कि जो घुटने हैं और एल्बो, एल्बो का मतलब कोहनी, यानी कि यहाँ पे जो जॉइंट है वो हाइंज जॉइंट है, और हमारा जो नी है यानी कि घुटना वो वहाँ पे भी हाइंज जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन से जॉइंट हो गए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, दूसरे नंबर पे पाइवोटल जॉइंट, तीसरे नंबर पे हाइंज जॉइंट, फोर्थ नंबर पे आते हैं जिसको फिक्स्ड जॉइंट कहा जाता है। जैसा कि इसमें फिक्स्ड जॉइंट नाम है, फिक्स्ड का मतलब होता है कि स्थिर, यानी कि जो रुका हुआ हो, जिसमें मूवमेंट बिल्कुल ना हो रहा हो। तो इस तरह का जॉइंट का क्या मतलब है और ये कहाँ पाए जाते हैं। तो हम लोगों का जो स्कल है यानी कि जो खोपड़ी होती है वहाँ पे फिक्स्ड जॉइंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिक्स्ड जॉइंट में क्या होता है कि बोन्स कनेक्टेड तो होते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर रहे होते हैं, मूवमेंट नहीं होता है उसमें, ठीक है। द बोन्स कैन नॉट मूव एट दीज जॉइंट्स, यानी कि फिक्स जॉइंट में बोन्स मूव नहीं करते, पहली बात ये आप बताएंगे। दूसरे नंबर पे सच जॉइंट्स आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट, तो जहां पे बोन्स अपने जॉइंट पे मूवमेंट नहीं करते हैं इस तरह के जॉइंट को फिक्स्ड जॉइंट कहा जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हेड जॉइंट्स और जा जॉइंट्स, अगर हम जॉ मतलब जबड़ा, तो अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे जो जॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये मूवमेंट नहीं करता, सिर्फ जो लोअर जॉ है यानी कि नीचे वाला जो जबड़ा है सिर्फ वो मूवमेंट करता है। जैसे जब आप खाना खाते हैं तो ये नीचे वाला हिस्सा ही बस मूवमेंट करता है, ऊपर वाला जो जबड़ा है, ऊपर वाला जो जॉ है वो मूवमेंट नहीं करता, तो नीचे वाला जॉ ही मूवमेंट करता है ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो ढेर सारे बोन्स हैं ये हमारी बॉडी में करते क्या है, आखिर बोन्स की जरूरत क्या है। तो बोन्स हमारी बॉडी में मिल करके ये हमारी बॉडी को एक शेप देते हैं, ठीक है, एक आकार देते हैं। आप इमेजिन करिए कि अगर हम लोगों की बॉडी में बोन्स अगर नहीं होते तो क्या होता, क्या हम लोग इस तरीके से खड़े हो पाते, या जिस तरह का शेप है बॉडी का क्या उस तरीके से बॉडी का शेप हो पाता। तो आंसर है कि नहीं, हम लोग जमीन पे रेंग रहे होते, ठीक है, और इसी तरीके से मतलब इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं होता पहली बात, और हम लोग इस तरीके से खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो यहाँ पे जो हम लोगों की बॉडी में बोन्स पाए जाते हैं वो बोन हम लोगों की बॉडी में एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसको हम लोग ढांचा कहते हैं। तो हम लोगों की बॉडी का जो ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, वो बोन से ही बनाते हैं, और इसी फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। हम लोगों की बॉडी में जो बोन्स लगे हुए हैं वो आपस में कनेक्टेड होकर के फ्रेमवर्क बनाते हैं, और इसी फ्रेमवर्क को हम लोग स्केलेटन कहते हैं। अब ये स्केलेटन हम लोग देखेंगे कहाँ से, ये स्केलेटन हम लोगों को कहाँ दिखेगा। ये स्केलेटन जैसे आपने किसी की बॉडी का एक्सरे अगर आपने देखा हुआ है तो वहाँ पे आपको स्केलेटन पूरी तरीके से दिखाई देगा, उसमें सिर्फ हड्डियाँ दिखाई देती हैं, ठीक है, मसल्स वगैरह नहीं दिखाई देते। जो बोन्स होती हैं उसका पूरा फ्रेमवर्क दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, गिर गए, बॉडी है ना, तो थोड़ा सा क्रैक हो गया अगर बोन्स में, तो डॉक्टर के पास जा करके उसमें एक्सरे निकाला जाता है। तो एक्सरे में बोन्स अगर फ्रैक्चर हुआ है तो वो दिख जाता है तो हम लोगों की बॉडी में जो बोन्स हैं वो पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर एक्सरे में ही आपको दिखेगा। तो इसका फिगर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे होंगे ये एक स्ट्रक्चर है
तो यहाँ पे ये पूरा स्केलेटन है। बॉडी किसी की भी हो, अगर वो उसका स्केलेटन यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसी तरीके से कुछ ये हड्डियों का ढांचा ही आपको दिखाई देगा। तो ये बोन्स जो आप देख रहे हैं, ये स्कल हो गया, ये रिब्स हो गए, ये यहाँ पे हैंड है और इस तरीके से ये पैर हो गया, ठीक है। तो ये पूरा बोन्स छोटे छोटे पार्ट में ही मिल करके आपस में कनेक्ट होकर के ये पूरा हम लोगों की बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो ये इतना हो गया। तो अगर बॉडी मूवमेंट के बारे में बात हो ही रही है तो बॉडी मूवमेंट में हम लोग ध्यान में रखेंगे कि हम लोगों की बॉडी बोन्स की बनी हुई होती है। बोन जो होता है वो एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसको हम लोग स्केलेटन कहते हैं, और ये बोन्स जहाँ पे कनेक्टेड होती हैं वहीं से हम लोग सिर्फ मूवमेंट कर सकते हैं। हम लोग अपनी बॉडी का हर एक हिस्सा मूव नहीं करा सकते। हम लोगों की बॉडी में जहाँ पर कहीं भी जॉइंट्स लगे हुए हैं वहीं पे बोन्स इधर उधर मूव कर सकती हैं और उसी मूवमेंट को हम फील भी कर सकते हैं। आप अपने बोन्स को भी फील कर सकते हैं, जैसे हाथ की उंगलियों को अगर आप टच करते हैं तो उसके अंदर कुछ कड़ा कड़ा सा समझ में आता है, महसूस होता है, उसे हम लोग बोन कहेंगे, ठीक है। तो कहीं पे भी टच करेंगे तो इस तरीके से आपको बोन्स समझ में आएगा, ठीक है। जो कड़ा वाला हिस्सा आपको महसूस होता है वही बोन्स हैं। तो बोन्स आपस में कनेक्ट होकर के बॉडी को एक फ्रेमवर्क यानी कि एक शेप देती हैं और फिर वहीं पर मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो हम लोगों के पास, हम लोगों की बॉडी में 4 तरीके के जॉइंट्स पाए जाते हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है, जो इस तरीके से मूवमेंट सॉकेट में बॉल को मूव करवाता है, उस तरह का जॉइंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहलाता है। सेकेंड नंबर पे पाइवोटल जॉइंट होता है। तो पाइवोटल जॉइंट, नेक जॉइंट को हम लोग पाइवोटल जॉइंट कहते हैं, शॉर्ट में याद रखेंगे, ठीक है, जो इस तरीके से मूवमेंट करवाता है। तो आप अपने गर्दन को जैसे भी मूव करवा पा रहे हैं, तो जहाँ पे ये कनेक्टेड है वो पाइवोटल जॉइंट हो गया। तीसरे नंबर पे आता है फिक्स्ड जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? फिक्स जॉइंट। तो ये जो फिक्स जॉइंट होता है, फिक्स जॉइंट हम लोगों के सर में होता है, जिसमें बोन्स जो होती हैं वो कनेक्टेड तो होती हैं लेकिन उस जॉइंट पर मूवमेंट नहीं होता। एक और जॉइंट है जिसको हम लोग हाइंज जॉइंट कहते हैं, तो वो सिर्फ एक तरफ मूवमेंट होता है, पीछे की तरफ मूवमेंट नहीं होगा। तो हम लोगों की एल्बो में जो जॉइंट लगा हुआ है वो इसी तरह का जॉइंट है कि एक तरफ मूवमेंट होगा, नीचे की तरफ मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग और भी बोन्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, ठीक। चलिए हम लोग आगे नोट करते हैं कार्पेल्स के बारे में। अब यहाँ पे एक टर्म है कार्पेल्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस हड्डियों को देखिए, जैसे यहाँ पे जो फिंगर लगी हुई हैं, इस फिंगर में यहाँ पे जो बोन्स लगी हुई हैं इन्हीं को कार्पेल्स कहते हैं, ठीक है। ये इसको कार्पेल कहते हैं, यानी कि फिंगर बोन को कार्पेल कहा जाता है, ठीक है। तो कार्पेल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो सीधे आप कहिए कि फिंगर बोन है। तो इसके बारे में हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, एक लाइन यहाँ पे है कि फिंगर इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स, यानी कि जो हमारी उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होते हैं, ये छोटे छोटे ढेर सारे स्मॉल बोन्स के बने होते हैं, इन्हीं को कार्पेल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? कार्पेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं कार्पेल्स का। इस फिगर को जरा ध्यान से देखिए। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी उंगलियों का है, ठीक है। हम लोगों का हाथ, उंगलियां तो खाली इतनी ही हैं, लेकिन ये पूरा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ होता है, ये कार्पेल्स हैं, ठीक है। फिंगर बोन्स जो आपको दिखाई दे रही हैं इसको कार्पेल्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, रिब केज। अब ये रिब केज क्या है? केज का मतलब क्या होता है? केज का मतलब होता है पिंजड़ा। केज का मतलब क्या है? पिंजड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इस पोजीशन पर। यहाँ पे जरा आप टच करके देखिए, यहाँ पे टच करके देखेंगे तो आपको बोन्स फील होंगी,
ठीक है, यहाँ पे बोन्स होती हैं। तो ये बोन्स जो होती हैं ये आगे जा करके यहाँ पे अगर आप टच करेंगे तो एक फ्लैट बोन होता है जिसको स्टर्नम कहा जाता है। ये जो फ्लैट बोन है यहीं पर ये जो मुड़ी हुई हड्डियां हैं आकर के ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, और पीछे जो बैक बोन होता है इस तरीके से ये हड्डियां पीछे जा करके यहाँ बैकबोन से जुड़ी हुई होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एक पिजड़े की तरह डिजाइन बन जाता है। तो पिजड़े की तरह जो डिजाइन बनता है उसी को हम लोग रिब केज कहते हैं। आइए रिब केज का फिगर देख लेते हैं। ये जो फिगर आप देख रहे हैं तो सामने से ये जो बोन्स हैं इस तरीके से घूमी हुई, ये बोन्स घूम करके यहाँ पे जा करके एक बोन होती है, फ्लैट बोन होती है सामने, उससे जुड़ी होती हैं, और पीछे जा करके ये जो बैक बोन है हम लोगों का यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है उससे जा करके जुड़ी हुई होती है। तो सामने ये स्टर्नम से जुड़े होते हैं और पीछे जा करके ये रिब यानी कि बैक बोन से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसी को रिब कहते हैं, रिब केज कहते हैं। ये जो हड्डियां हैं इनको रिब्स कहेंगे, और ये आगे जो इस तरीके से फिगर बनाती हैं इसको केज कहते हैं। तो कुल मिलाकर के क्योंकि ये केज, ये जो पिजड़ा है ये रिब्स का बना हुआ है, इसीलिए इस स्ट्रक्चर को रिब केज कहा जाता है। ठीक है, तो रिब केज जो होता है, अब यहाँ पे इसके डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि द रिब्स ज्वाइन, जुड़ती हैं, द चेस्ट बोन, किससे जुड़ती हैं? चेस्ट बोन से, यानी सामने वाली जो हड्डी है चेस्ट बोन से जुड़ेंगी, एंड द बैक बोन, चेस्ट बोन और बैक बोन से जुड़ करके ये पूरा एक पिजड़ा बनाती हैं जिसे हम रिब केज कहते हैं। ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, यानी एक ये बॉक्स बना दिया इसने, इसी को हम लोग रिब केज कहते हैं। तो यहाँ पे जो रिब्स हैं देयर आर 12 रिब्स। ठीक है, इस तरीके से काउंट करेंगे ना तो 12 रिब्स आपको मिलेंगे यहाँ पे पूरा काउंट करने पर। ठीक है, इसके बाद आते हैं, देखिए कार्पेल्स के बारे में हो गया, रिब केज के बारे में हो गया, अब हम लोग बात करते हैं बैक बोन्स की। तो ये जो पीछे का जो बोन्स होता है यानी रीढ़ की हड्डी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये ढेर सारे छोटे छोटे बोन्स का मिलकर के बना हुआ होता है, जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, ये ढेर सारे छोटे छोटे बोन्स को मिला करके एक डंडे की तरह डिजाइन इस तरीके से बनी हुई है, जो हम लोगों की रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम लोग बैक बोन कहते हैं। ठीक है, बैक बोन यानी पीछे की हड्डी, तो पीछे तो यही रीढ़ की हड्डी है ना, इसको बैक बोन कहा जाता है। और ये जो बैक बोन है ये हम लोगों की बॉडी को बेंट करने में हेल्प करती है। इस तरीके से आप बेंट हो सकते हैं इधर उधर। ठीक है, अगर ये सीधे एक डंडे की तरह बनी होती तो हम लोग इस तरीके से मूव नहीं कर सकते थे। तो क्योंकि जो बैक बोन होती है वो छोटे छोटे ढेर सारे बोन्स की बनी होती है, जिसकी वजह से वो बोन्स इधर उधर मूव हो सकते हैं। ठीक है, तो बैक बोन जो होता है इसके बारे में क्या जानकारी हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन आप राइट करेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स, जैसा कि इसमें दिख रहा है। तो फिगर को ध्यान में रखेंगे कि ये बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स का बना हुआ होता है, और इस बोन को यानी कि इसके हर एक बोन को यहाँ पे वर्टिब्री कहते हैं, वर्टिब्री या फिर वर्टिब्राई, आप स्पेलिंग के लिए वर्टिब्राई, ठीक है, तो स्पेलिंग के लिए याद रखेंगे, वर्टिब्री वैसे बोला जाता है। तो छोटे छोटे बोन को मिला करके हमारा बैक बोन बना हुआ है, जिसे हम लोग वर्टिब्री कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये होता है कि ये जो बैक बोन है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो यानी कि कितने वर्टिब्री होती हैं, तो ये 33 वर्टिब्री यहाँ पे पाया जाता है, यानी कि 33 हड्डियों को मिला करके हमारा बैकबोन बना हुआ है। और इसी बैकबोन में जो रिब केज है, रिब्स जो हैं वो आकर के कनेक्टेड होती हैं, पीछे से बैकबोन में रिब्स कनेक्टेड होती हैं, और आगे से एक चेस्ट बोन होता है उसमें रिब्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो बैकबोन क्या है, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज बैकबोन, तो आप कहेंगे कि इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स। ठीक है, एंड दीज स्मॉल बोन्स आर कॉल्ड वर्टिब्री। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैकबोन, बैकबोन हेल्प्स टू बेंड आवर बॉडी। ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, तो डिफरेंट डायरेक्शन में बैकबोन हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो बैकबोन का स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं। बैकबोन
जो इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, ये बैकबोन का स्ट्रक्चर है जो हम लोगों की रीढ़ की हड्डी है। तो इसमें छोटे छोटे जो बोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी को वर्टिब्रा कहा जाता है। ठीक है, ये नीचे वाली हड्डी को सैक्रम कहते हैं, वो जाने दीजिए। यहाँ पे 33 बोन्स पूरे पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं शोल्डर बोन में। अब ये जो शोल्डर बोन होता है, शोल्डर बोन का फिगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कंधा है, यहाँ पे एक बोन आकर के कनेक्टेड है। ठीक है, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। तो शोल्डर में, क्योंकि शोल्डर जो कंधा है वहाँ पे जो बोन्स लगी हुई है उसको शोल्डर बोन्स कहते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको बताना हुआ कि शोल्डर बोन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि द बोन्स विच इज इन आवर शोल्डर, यानी कि जो हमारे शोल्डर में बोन्स लगे हुए हैं उसे शोल्डर बोन कहते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है पेल्विक बोन्स। अब ये पेल्विक बोन्स क्या होती हैं, तो कमर की जो हड्डी होती है उसे हम लोग पेल्विक बोन कहते हैं। जब आप चेयर पर बैठते हैं तो जो बोन वहाँ पे कनेक्ट होती है, यानी चेयर पर जो बोन टच होती है, उसी को हम लोग पेल्विक बोन कहते हैं। ठीक है, तो अब ये भी छोटे छोटे बोन के ही बने हुए होते हैं। दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टमक, यानी जो पेट है, पेट के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पे जो बोन्स लगे हुए हैं उसे हम लोग पेल्विक बोन कहते हैं। ठीक है, तो जिस बोन पर हम बैठते हैं, जिस बोन की हेल्प से हम लोग बैठ पाते हैं उसे पेल्विक बोन कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर है पेल्विक बोन का, ये कमर वाला स्ट्रक्चर है। इधर देखिए ये बैकबोन कनेक्टेड है और यहाँ से दो पैर यानी कि ये थाई बोन से यहाँ से निकली हुई हैं। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है इसी को पेल्विक बोन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं द स्कल बोन्स। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सर। तो सर की जो हड्डी होती है, स्कल की जो हड्डियां होती हैं उसे स्कल बोन कहते हैं। ये भी छोटे छोटी हड्डियों से मिलकर के बना हुआ होता है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स जॉइंड टुगेदर। तो यही बात स्कल के बारे में बताएंगे कि ये छोटे छोटी हड्डियों का बना होता है जो आपस में कनेक्ट होकर के स्कल बोन्स बनाती हैं, यानी स्कल पूरा जो खोपड़ी है उसका ढांचा बनाती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, ये जो बोन्स हैं, स्कल जो होता है वो क्या काम करता है, ये पूरा हार्ड होता है। इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट हम लोगों की बॉडी का प्रोटेक्टेड होता है जिसे हम लोग ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी हम लोगों की बॉडी का एनक्लोजेस का मतलब होता है घेरे रहना, घेरे रहना। तो ये किस चीज को घेरे रहता है, ब्रेन को। किस चीज को ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना। तो किस चीज को बचाता है ये स्कल, ये स्कल जो है ये हमारे ब्रेन को बचाता है। ब्रेन बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है और ब्रेन ही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों की बॉडी का ब्रेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे हमें पढ़ने को मिलेगा कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज क्या होता है, तो कार्टिलेज को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे सॉफ्ट बोन। क्या नाम इसका याद रखेंगे, सॉफ्ट बोन। अब सॉफ्ट का मतलब होता है मुलायम। ठीक है, मुलायम, बोन मतलब हड्डी। तो हड्डी जैसे ही नाम ध्यान में आता है, बोन्स के बारे में जैसे ही नाम ध्यान में आता है तो बस एक ही चीज समझ में आती है कि हड्डियां तो काफ़ी हार्ड होती हैं, वो मुड़ नहीं सकती हैं, बीच में से तो नहीं मुड़ सकती ना। लेकिन हम लोगों की बॉडी में कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं, तो उनको नॉर्मल बोन्स ना कह करके एक नाम दिया गया है जिसको हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। क्या नाम है इसका, कार्टिलेज, कार्टिलेज। अब ये कार्टिलेज जो होता है ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो हम लोगों का स्केलेटन ही, यानी स्केलेटन में ही कार्टिलेज भी ये बोन का ही एक फॉर्म है, यानी कि ये सॉफ्ट बोन है। तो ये उतना हार्ड नहीं होता है जितना हार्ड हम लोगों का नॉर्मल बोन्स होता है। तो इसके बारे में क्या राइट करेंगे कि दीज आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन। सम एडिशनल पार्ट का मतलब क्या है कि ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो इतनी हार्ड नहीं होती, दैट आर नॉट
एज हार्ड एज बोन्स, यानी वो इतने हार्ड नहीं होते हैं जितनी की बोन्स होती हैं, और इन्हें बेंड किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं तो ये जो नाक है, नोज, नाक की जो हड्डी है, इसको अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे तो यहाँ पे कुछ हार्ड सा लगता तो है, लेकिन ये इतना हार्ड नहीं है कि इसको मोड़ा ना जा सके। तो इसको अगर आप इस तरीके से मोड़ते हैं तो ये मुड़ जाता है, ये कार्टिलेज है। अब आते हैं यहाँ पे ईयर पिन्ना जो आप देख रहे हैं, ईयर में यहाँ पे भी हार्डनेस तो लगती है, लेकिन इसको आप इस तरीके से मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो बोन्स लगी हुई हैं, यानी ईयर में जो बोन्स लगी हुई हैं, उसे हम कार्टिलेज कहते हैं, और नोज में जो बोन्स लगी हुई हैं उसे भी कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। और ये जो रिब्स होती हैं, रिब्स जो स्टर्नम है, स्टर्नम में जहाँ पे जाकर के ये जुड़ती हैं वहाँ पे भी कार्टिलेज पाया जाता है। तो कार्टिलेज हम लोगों की बॉडी में बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे जॉइंट बनाने को होता है, वहाँ पे ये कार्टिलेज जैसी चीज भी कहीं कहीं पे पाई जाती है। ठीक है। तो हर जगह पे हार्ड बोन्स ही कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो कार्टिलेज के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि उसमें मूवमेंट करवाना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें हो गई। अब कार्टिलेज के बारे में एक और जानकारी है, बस इतना ही कि ये जॉइंट्स हम लोगों की बॉडी में कहीं कहीं पे बनाने का काम करती है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। अब हम लोग जानेंगे, अच्छा स्कल के बारे में जरा एक फिगर देख लीजिए स्कल का। ठीक है। तो स्कल तो आपने देखा ही होगा, कई जगह खतरे के निशान वाले पे भी बना हुआ होता है। ये स्कल का फिगर है, ये फ्रंट है, ये साइड है। ठीक है। तो ये पूरा बोन्स है, हड्डियां हैं। अब इसके अंदर जो है वो ब्रेन हम लोगों का बंद होता है, वो एनक्लोज्ड होता है, घिरा हुआ होता है। ठीक है। और ये काफ़ी हार्ड होता है, तो ये हम लोगों के ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन जो है ना वो काफ़ी डेलिकेट ऑर्गन है, सॉफ्ट होता है, तो वो ये स्कल जो है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का आता है, हम लोग अब मसल्स के बारे में कुछ बातें जानेंगे। अभी के लिए यहाँ पे कार्पल्स, रिब केज, बैक बोन, शोल्डर बोन्स और स्कल बोन, कार्टिलेज, इतने टर्म्स के बारे में हम लोगों ने जाना कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग मसल्स के बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर की हेडिंग आपकी आती है मसल्स के बारे में। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां। मसल्स का मतलब क्या है? मांसपेशियां। ठीक है। तो मांसपेशियों का मतलब क्या होता है? जैसे आप अपने हाथों को इस तरीके से देखिए, यहाँ पे एक बोन है, यहाँ पे बोन है। अगर इस तरीके से ऐसे घुमाया जाए तो यहाँ पे ये उठा हुआ हिस्सा आपको दिखेगा। ठीक है। तो ये जो सॉफ्ट हिस्सा आपको दिखाई देता है इसको कहते हैं मसल्स। ठीक है। अब ये मसल्स क्या काम करती हैं? आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से जो दो बोन्स हैं आपस में खाली ऐसे कनेक्टेड रहें तो क्या ये मूव कर सकती हैं? नहीं, इनके बीच में एक रबर जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि एक रस्सी जैसी चीज होती है, उसको ऐसे खींचती है। ठीक है। जब वो खींचेगी तो बोन इस तरीके से होगा, जब वो रिलैक्स होगी तो बोन इस तरीके से हो जाएगा। यानी बोन्स को मूवमेंट करवाने के लिए मसल्स की जरूरत होती है। ठीक है। तो कहीं पे भी कोई भी इस तरीके का बोन अगर है जहाँ पे ये जॉइंट बने हुए हैं, तो वहाँ पे उनके ऊपर मसल्स लगे हुए होते हैं जो उनको पुल करते हैं और रिलैक्स होते हैं, तो वो मसल्स, वो जो बोन्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है। तो मसल्स के बारे में हम लोग क्या बात यहाँ पे राइट करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे जो जानकारी है कि मसल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन फाइबर्स। मसल्स किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन फाइबर के बने हुए होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। दो बातें यहाँ पे हमको ध्यान में रखना है कि मसल्स जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है? मसल्स शॉर्टर हो जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो मसल्स लगे हुए हैं, अगर उसको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब इस तरीके से घुमाएंगे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होकर के छोटा हो जाता है। ठीक है। शॉर्टर हो जाता है, स्टिफर हो जाता है और थिकर हो जाता है, यानी कि मोटा हो जाता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल्स, तो ये बोन को पुल करता है, ऐसे खींचता है। ठीक है।
मसल्स और क्या काम करते हैं? मसल्स यहाँ पे जब भी काम करेंगे ये पेयर्स में काम करते हैं, ये हमेशा जोड़े में होते हैं। जैसे यहाँ पे जो मसल्स है और नीचे वाला जो मसल्स लगा हुआ है, जब एक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरा मसल्स फैल जाता है, और जब ये मसल्स फैलता है तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो भी मसल्स होते हैं वो पेयर में लगे हुए होते हैं। जब उनमें से एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, उनमें से जब एक सिकुड़ता है तो दूसरा मसल्स जो होता है वो फैल जाता है, ठीक है। यानी कि व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस डायरेक्शन में बोन मूव कर जाता है, एंड द अदर मसल्स ऑफ द पेयर रिलैक्स। तो ऐसे कंडीशन में जब एक पेयर, यानी पेयर का मतलब जोड़ा होता है, यानी कि दो मसल्स एक साथ लगे होते हैं एक बोन को पुल करने में, तो एक जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोन पुल हो जाते हैं, यानी कि खिंच जाते हैं, और दूसरा पेयर ऑफ मसल्स जो होता है वो रिलैक्स होता है, और जब दूसरा वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पहला वाला रिलैक्स होता है। तो इस तरीके से ये मूवमेंट चल रही होती है। मसल्स जो होते हैं ना, ये खाली खिंचाव ला सकते हैं, यानी कि ये सिर्फ पुल कर सकते हैं, ये पुश नहीं कर सकते। मसल्स चीज़ों को धक्का नहीं दे सकते, यानी हमारे बोन्स को धक्का नहीं दे सकते, ये सिर्फ खींच सकते हैं, और यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ये किसी भी चीज़ को पुश नहीं कर सकते, यानी हमारी बोन्स को ये पुश नहीं कर सकते, धक्का नहीं दे सकते, ठीक है, ये सिर्फ पुल कर सकते हैं, खींच सकते हैं। तो हमारा जो बोन्स है, इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि एक बोन को मूव करने के लिए कितने मसल्स की ज़रूरत होती है, तो इसका आंसर है कि यहाँ पे 2 मसल्स की ज़रूरत होती है। यानी एक मसल्स से काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पे आपको 2 मसल्स लगाने होंगे। जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये हाथ की हड्डी है इस तरीके से बीच में, और इसके ऊपर और नीचे यहाँ पे 2 मसल्स लगे हुए हैं। तो जब आप इसको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है मसल्स का, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये रिलैक्स हो जाएगा, और जब इसको आप फैला देते हैं तो ये वाली चीज़ फैल जाती है और ये रिलैक्स हो जाती है, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। नीचे वाली चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होगी, ऊपर वाली जो है फैलेगी, रिलैक्स होगी, और ऊपर वाली जब कॉन्ट्रैक्ट होगी तो नीचे वाली फैल जाएगी। तो इस तरीके से एक बोन को मूव करवाने के लिए हमें यहाँ पे 2, यानी कि एक पेयर ऑफ मसल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमने देखा कि बोन्स और मसल्स, ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये हमारे मूवमेंट के लिए ज़रूरी हैं। नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, गेट ऑफ एनिमल्स। अभी गेट ऑफ एनिमल्स क्या है? GAIT, गेट ऑफ एनिमल्स का क्या मतलब हुआ कि एनिमल्स जो मूव करते हैं उनका मैनर क्या है, यानी कि वो किस तरह से मूव करते हैं। द मैनर ऑफ मूवमेंट ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड गेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो गेट ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या हुआ कि मैनर का मतलब तरीका। तो ये जो एनिमल्स होते हैं ये मूव किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे। सबसे पहले नंबर पे अर्थवर्म आता है। अर्थवर्म को हिंदी में केंचुआ कहते हैं, ठीक है। ये आपने बारिश में देखा होगा, ये लंबे लंबे कीड़े टाइप के होते हैं, ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन ब्लैक कलर का देखा होगा आपने। बारिश के समय में ये टहल रहे होते हैं, मिट्टी में खास करके ये होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये अर्थवर्म का स्ट्रक्चर है, सपोज दैट। तो अर्थवर्म में इसमें क्या है कि इसमें कोई बोन्स नहीं होती हैं, बोन्स नहीं होता तो इसमें सिर्फ मसल्स लगे हुए होते हैं, और ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे होंगे। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये वही मसल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि सबसे पहले ये अपने मसल्स को, ये बाकी का पोर्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिलैक्स है, इसी तरीके से ये सामने वाला पोर्शन जो है इसको ये फैलाते हैं, यानी कि इस तरीके से देखिए ये फैलाया इसने, फिर इसको जमीन में इस तरीके से धंसा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर बाकी के पोर्शन को ये आगे की तरफ खींच लेते हैं, बाकी के पोर्शन को आगे की तरफ खींच लेते हैं। तो ये पूरा प्योर एग्जाम्पल है मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का, ठीक है। तो अर्थवर्म का जो मूवमेंट होता है वो मसल्स के थ्रू ही होता है।
और इसमें मदद करने के लिए कुछ ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। यहाँ नीचे के साइड में ना कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं जो सॉइल में मूवमेंट करने के लिए बहुत ही हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म होता है, इनका जो सरफेस है, ये जो बॉडी सरफेस आप देख रहे हैं, इनसे एक चिकना चिकना सा मटेरियल रिलीज होता है जिसको स्लाइमी लेयर इसको आप बोल सकते हैं, स्लाइम रिलीज होता है, काफ़ी इसको चिकना बनाता है। तो ये सॉइल पर ये काफ़ी अच्छे से फिसल सकते हैं। ठीक है, तो आइए इनके बारे में यही सब बातें यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। अर्थवर्म कैसे मूव करता है? द बॉडी ऑफ एन अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स। ठीक है, तो अर्थवर्म की जो बॉडी है बहुत सारे रिंग्स की बनी हुई होती है। तो अर्थवर्म किस तरीके से मूव करता है, आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि अर्थवर्म की बॉडी में बहुत सारे रिंग्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और इन अर्थवर्म में कोई बोन्स नहीं होता। अर्थवर्म डज नॉट हैव एनी बोन्स, यानी कि अर्थवर्म में हड्डियां नहीं होती हैं, सिर्फ मसल्स होते हैं। तो ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो मूवमेंट के समय में सबसे पहले अर्थवर्म क्या करता है, अपने फ्रंट पार्ट को आगे की तरफ बढ़ाता है। कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, पीछे का जो पोर्शन होता है ना, इसको ये जमीन पे ही इस तरीके से रखता है, सिर्फ आगे का हिस्सा ये आगे की तरफ बढ़ाता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड एंड रिलीजेस द रियर एंड। तो जो आगे का हिस्सा है उसको सॉइल में इस तरीके से वो धंसा देता है और पीछे का हिस्सा वो आगे की तरफ बढ़ाता है। ठीक है, एंड इट देन शॉर्टन्स द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड, यानी कि इसके बाद ये अपने मसल्स को इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो पीछे की जो बॉडी होती है ना, पूरा खींच करके आगे की तरफ चली जाती है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके वो घसीटते हुए अपनी बॉडी को आगे की तरफ ले जाता है। तो अर्थवर्म की बॉडी में एक खास तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे इसके एक स्लाइमी सब्सटेंस होता है, यानी कि चिकना सा सब्सटेंस इसकी बॉडी पर। अर्थवर्म की बॉडी को जब आप टच करेंगे ना तो काफ़ी चिकना सा महसूस होता है। तो वो जो स्लाइमी सब्सटेंस है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके मूवमेंट में हेल्प करते हैं ब्रिस्टल्स। क्या नाम है इसका? ब्रिस्टल्स, BRISTLES, ब्रिस्टल्स। ये ब्रिस्टल्स क्या होते हैं? ब्रिस्टल्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ब्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो रिंग्स आप देख रहे हैं, इन्हीं रिंग्स में ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा निकला हुआ होता है। तो ये सॉइल में एक अच्छा ग्रिप बनाने के लिए, यानी पकड़ बनाने के लिए ये काफ़ी मदद करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड में ये ग्रिप बनाने के लिए ये ब्रिस्टल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द बॉडी ऑफ अर्थवर्म, यानी अर्थवर्म की बॉडी पर नीचे वाले साइड में, ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले साइड में ये ब्रिस्टल्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, तो ये ब्रिस्टल भी एक टर्म है, आप इसको याद रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग स्नेल, कॉकरोच, फिशेज, इन सब के मूवमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। ये अर्थवर्म के बारे में था कि अर्थवर्म कैसे मूव करता है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बोन्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये सब आगे का पोर्शन बढ़ाता है, सॉइल में धंसाता है, पीछे के पोर्शन को आगे खींचता है। तो ये बस एक स्मॉल स्टोरी है अर्थवर्म के मूवमेंट की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं, स्नेल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए बाबू, यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग कि मूवमेंट इन स्नेल्स। अब ये जो स्नेल्स होता है, स्नेल्स मतलब घोंघा होता है, तो आप देखेंगे ना तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि इस तरीके से एक राउंडेड एक पत्थर की तरह यहाँ पे डिजाइन होती है। तो वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए होता है इनकी बॉडी के लिए, इसको शेल बोलते हैं, स्नेल का शेल। ठीक है, और ये बोन्स का नहीं बना होता, यानी ये हड्डियों का नहीं होता, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो जब इनको आप रिलैक्स कर देंगे, इसे छोड़ देंगे इनको चलने के लिए, तो इनमें से एक छोटा सा ओपनिंग होता है, यहाँ से ये स्नेल्स का हेड बाहर निकलता है और ये पूंछ इस तरीके से, फूट जो होता है इनका पैर, ये बाहर निकलता है और ये पूरा कंप्लीटली मसल्स का ही बना हुआ होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। और इनका जो मसल्स मस्कुलर बॉडी है
ये वेवी स्ट्रक्चर में इस तरीके से मूव करते हैं, यानी कि एक लहरदार स्ट्रक्चर बनाते हुए ये आगे की तरफ मूव करते हैं। और ये बहुत स्लो मूवमेंट करते हैं। स्नेल जो होते हैं ना, स्लोएस्ट एनिमल हैं जो मूव करते हैं, और बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं मतलब। तो इसके बारे में क्या बताएंगे कि ए थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग। एक ओपनिंग होती है, इसका हेड बाहर आता है और इसी स्ट्रक्चर को हेड कहा जाता है। और फूट जो होता है, ये सब चीज़ें मसल्स की बनी हुई होती हैं। और ये जो मसल्स होते हैं ना, ये वेवी मोशन करते हैं, लहरदार स्ट्रक्चर करते हुए ये मूव करते हैं। मसल्स ही तो हैं, मसल्स इस तरीके से पुल होती हैं, रिलैक्स होती हैं, पुल होती हैं, रिलैक्स होती हैं, तो इस तरीके से ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर पे काकरोच के बारे में अगर बात करें तो काकरोच की जो बॉडी होती है ना, वो कार्टिलेज की बनी होती है यहाँ पे। तो इनमें भी बोन्स नहीं होते हैं, कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। ये यहाँ पे इनके लेग्स वगैरह आप देख रहे हैं, यहाँ पे विंग्स होते हैं इस तरीके से, दो यानी कि 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। तो इनकी जो बॉडी होती है ना, ये हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है। और ये बहुत सारे प्लेट्स के बने हुए होते हैं जो इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो 2 पेयर ऑफ विंग्स इनमें होते हैं। तो विंग्स में जो मसल्स लगे होते हैं वो विंग्स को मूव करवाते हैं, और लेग्स में जो मसल्स लगे होते हैं वो लेग को मूव करवाते हैं। तो ये वॉकिंग भी करते हैं, ये फ्लाई भी करते हैं। ठीक है, तो लेग मसल्स लेग को मूव करवाएंगे, बॉडी मसल्स विंग को मूव करवाते हैं, और इस तरीके से ये फ्लाइट करते हैं और वॉक करते हैं। बर्ड्स की बात करें तो किसी न किसी बर्ड को तो आपने देखा ही होगा। तो अगर किसी को बहुत नज़दीक से आपने देखा हो तो उनमें देखिए एक तो 4 लिम्ब होता है आगे वाला, और एक हाइंड लिम्ब होता है। तो हाइंड लिम्ब जो होता है वो हम लोगों के पैर की तरह ही मूवमेंट के लिए, वॉकिंग के लिए होता है, और जो हाइंड लिम्ब होता है वो विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो विंग्स में जो कन्वर्ट होता है, यहाँ पे जो मसल्स लगे हुए होते हैं वो मसल्स उनके विंग्स को इस तरीके से मूव करने में हेल्प करते हैं। और जो हाइंड लिम्ब होता है वो पैर की तरह होता है, और वो वॉकिंग के लिए यानी वॉकिंग के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे भी वही बोन्स और मसल्स के बारे में ही बात है। फिश के बारे में अगर बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है ना, वो स्ट्रीम लाइंड बॉडी होती है। स्ट्रीम लाइंड बॉडी का मतलब ये हुआ, जैसे कि आपने कागज की नाव इस तरीके से बनाया होगा, तो आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा पतला होता है, बीच का हिस्सा मोटा होता है। इसी को स्ट्रीम लाइंड स्ट्रक्चर बोलते हैं, और बोट लाइक स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं। इससे हेल्प क्या होती है कि आगे का हिस्सा इस तरीके से दबा हुआ होता है, तो वाटर को इस तरीके से चीरने में मदद करता है, वाटर को हटाने में मदद करता है। ठीक है, तो मूवमेंट में आसानी हो जाती है स्ट्रीमलाइंड स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये स्विमिंग के समय होता क्या है, स्विमिंग के समय ये लोग किस तरीके से काम करते हैं। स्विमिंग के समय क्या होता है कि इनके जो मसल्स हैं, ये फ्रंट पार्ट मसल्स का जो है, आगे का हिस्सा जो होता है बॉडी का, जैसे ये फिश है कोई, तो आगे का हिस्सा इस तरफ मूव करेगा, पीछे का हिस्सा इस तरफ से मूव करता है। आगे का हिस्सा इधर मूव करेगा, पीछे का हिस्सा इधर मूव करेगा। तो इस तरीके से यानी कि फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी ये एक कर्व बनाते हैं एक साइड में, और टेल वाला पार्ट दूसरे साइड में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में कर्व बनाता है। कर्व का मतलब होता है मुड़ा हुआ हिस्सा। ठीक है, तो स्विमिंग जो होती है फिश में, ये इसे कर्व बना करके होती है। स्नेल में वेव करते हुए होता है। स्नेक की अगर बात करें तो स्नेक की जो बॉडी होती है इस तरीके से, है ना, ये बॉडी क्या है कि इसमें ऐसे बोन्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको आप बैक बोन कह सकते हैं एक तरीके से। तो स्नेक हैव लॉन्ग बैक बोन, एक लंबा सा बैक बोन ही खाली होता है इसमें, और इसमें बहुत सारे मसल्स लगे हुए होते हैं, थिन मसल्स लगे हुए होते हैं। और ये मसल्स जो ये लंबा सा बोन, जैसे हम लोग बेंट हो सकते हैं, उसी तरीके से ये जो स्नेक होता है ना, वो ढेर सारे लूप्स बनाता है। क्या बनाएगा ये लूप्स, इस तरीके से लूप्स बनाते हुए ये मूव करता है। ठीक है, लूप बनाते हुए क्या बनाता है ये लूप। तो पूरी कहानी यहाँ पे बोन्स और मसल्स की है। बोन्स किस तरीके से मतलब बोन्स किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो उसकी हेल्प करता है मसल्स। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ शॉर्ट हम लोग देख लेते हैं, और शॉर्टकट में इस लेसन को कैसे याद रखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि बॉडी मूवमेंट के बारे में बात हो रही थी, बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट के लिए यहाँ पे 2 चीज़ों की ज़रूरत है। 2 चीज़ों में कौन कौन सी चीज़ें हो गई, एक है मसल्स, ठीक है,
मसल्स हो गया, दूसरे नंबर पे हो गया बोन। ठीक है। अब मसल्स का नाम जो होता है ना, वो जहाँ पे मसल्स पाए जाते हैं उस वही नाम हो जाता है मसल्स का। जैसे कि एल्बो मसल्स, थाई मसल्स, नेक मसल्स, है ना, स्टमक मसल्स। तो जहाँ जहाँ भी मसल्स पाए जाते हैं जिस पार्ट में, उसको उसी तरह का मसल्स कहते हैं। अब यहाँ पे बोन्स की बात करें तो बोन भी इसी तरीके से कई तरीके के हिस्सों में हो जाता है। जैसे स्कल होता है, खोपड़ी वाला मसल्स हो जाता है। इसके बाद रिब केज के बारे में हम लोगों ने बात किया। फिर बैक बोन के बारे में बात हुआ। ठीक। इसके बाद फिर जो पैर की हड्डियां होती हैं, इसको आप फुट बोन बोल सकते हैं। ठीक, जिसमें थाई बोन्स वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों ने इसमें बोन्स में ही हम लोगों ने जॉइंट्स के बारे में बात किया कि जॉइंट्स कितने तरीके के होते हैं। तो पहले नंबर पे जो जॉइंट यहाँ पे था, पहले नंबर पे जो जॉइंट है वो है, अब यहाँ पे एक आप हाइंज जॉइंट इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक। दूसरे नंबर पे पाइवोटल जॉइंट, पाइवोटल जॉइंट है। हाइंज जॉइंट जो कि एल्बो में होता है, पाइवोटल जॉइंट जो होता है वो हमारा नेक में हो जाएगा। हाइंज जॉइंट कहाँ? एल्बो, एल्बो में। पाइवोटल जॉइंट नेक में पाया जाएगा। ठीक है, नेक में। नेक्स्ट नंबर पे है बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये हमारे शोल्डर में पाया जाता है, शोल्डर में ये जॉइंट पाया जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे हम लोगों का एक फिक्स्ड जॉइंट है, फिक्स्ड जॉइंट। तो फिक्स्ड जॉइंट जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? हमारे स्कल में। ठीक है, स्कल में फिक्स जॉइंट पाया जाता है। तो बोन्स और मसल्स ये दोनों चीजें मिल करके, जैसे एक बोन ये है, एक बोन ये है, तो इनके बीच में ये मसल्स होती हैं जो इनको कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। यानी जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ये बोन्स मूव करते हैं। तो इतनी ही बातें थी जिसके बारे में हम लोगों ने जाना, और किस तरीके से मूवमेंट होता है, क्या चीज़ें हैं इसमें, ये सारी बातें हम लोगों ने देखा। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो बताइए, नेक्स्ट वीडियो में उसको, नेक्स्ट क्लास में उसको, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।